बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हजरत अली की अदालत में पेश हुआ एक अनोखा मुकदमा। हजरत अली ने अपनी कमाल जहानत से किया इस मुकदमे का हिकमत से भरपूर फैसला। पेश खिदमत है हजरत अली की जहानत का वाक़या और हजरत अली का फैसला। हजरत अली के दौरे खिलाफत में एक नौजवान अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। इस नौजवान के चेहरे पर जबरदस्त घबराहट के आसार तारी थे। इसने अपनी फरियाद इस तरह पेश की कि ए अमीरुल मोमिनीन, मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया और फिर मुझे 2 साल की मुद्दत तक अपना दूध पिलाया। अब जबकि मैं जवान हो गया हूँ तो इसने मुझे घर से निकाल दिया है और मुझ पर जुल्म ये किया है कि इसने मुझे अपना बेटा मानने से भी इनकार कर दिया है और वो कहती है कि मैं तुझे पहचानती ही नहीं कि तू कौन है। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने इस नौजवान से पूछा कि तुम्हारी माँ कहाँ रहती है। इसने जवाब दिया कि मेरी माँ फला कबीले के फला घर में रहती है। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने किसी को भेजकर इस नौजवान की माँ को तलब फरमाया। इस औरत को पता चल गया कि अब मामला अमीरुल मोमिनीन की अदालत में पेश हो गया है, इसीलिए वो अपने 4 भाइयों और 40 झूठे गवाहों के हमरा हाजिर हुई। वो गवाहों को और अपने भाइयों को इसीलिए साथ लेकर आई थी ताकि वो इसके हक में झूठी गवाही दे कि ये नौजवान झूठ से काम ले रहा है और गलत बयानी कर रहा है। हजरत अली ने इस औरत के सामने नौजवान से पूछा कि अब बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। नौजवान ने अपनी फरियाद दोबारा पेश की। इसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह की कसम, ये मेरी वालिदा है। इसने मुझे जन्म दिया है और अपना दूध पिलाया है और फिर घर से निकाल दिया है और अब मुझे पहचानने और अपना बेटा मानने से इनकार करती है। हजरत अली ने औरत से फरमाया, ए खातून, ये लड़का जो कह रहा है तो इसके जवाब में क्या कहती है। इस औरत ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं अल्लाह की कसम खा कर कहती हूँ कि मैं इस लड़के को नहीं पहचानती और ना ही ये जानती हूँ कि ये लड़का कौन है। बिला वजह मुझे रुस्वा करना चाहता है। मैं कबीला कुरैश से ताल्लुक रखती हूँ और अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई है। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने औरत की बात सुनकर इससे पूछा कि क्या तुम इस बारे में कोई गवाह पेश कर सकती हो। वो औरत कहने लगी कि मेरी बात की गवाही ये सब लोग देंगे। चुनाचे उसी वक्त वो 40 गवाह कसम खाने के लिए आगे बढ़े और इन्होंने कसम खाकर कहा कि ये नौजवान झूठा है। ये औरत इस नौजवान को वाकई नहीं जानती। इस नौजवान का दावा गलत बयानी पर मबनी है। ये नौजवान ये चाहता है कि इस तरह का इल्जाम लगाकर औरत को इसके कबीले में रुस्वा करे। हालांकि इस औरत की तो अभी तक शादी भी नहीं हुई, तो फिर बच्चा कहाँ से पैदा हो गया। ये एक पाक दामन औरत है। तमाम गवाहों की एक जैसे बयान सुनकर हजरत अली ने फरमाया, अगर ये बात है तो मैं आज ऐसा फैसला करूंगा कि जिसको अल्लाह ताला भी पसंद फरमाएगा। इसके बाद आपने इस औरत से पूछा कि ए खातून, तुम्हारा कोई सरपरस्त है। औरत ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन, मेरे ये भाई हैं। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने इसके भाइयों से मुखातिब होकर फरमाया, क्या मेरा हुक्म तुम्हारे लिए और तुम्हारी बहन के लिए काबिल कबूल होगा। औरत के चारों भाइयों ने यक ज़बान होकर जवाब दिया, क्यों नहीं, आप जो भी हुक्म फरमाएंगे हम कबूल करेंगे। इस पर हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अल्लाह ताला को और हाजरीन मजलिस को गवाह बनाकर ये फैसला करता हूँ कि मैंने बिलाशुबा इस औरत की शादी इस नौजवान के साथ कर दी और अपने माल से 400 दिरहम नकद हक महर करार दिए। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने अपने गुलाम खंबर से फरमाया कि मेरे पास से 400 दिरहम लाओ। खंबर हुक्म की तामील में दिरहम ले आया और लाकर इस नौजवान के हवाले कर दिए। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने इस नौजवान से फरमाया कि ए नौजवान, इन दिरहमों को अपनी औरत की गोद में डाल दो और इसको ले जाओ। नौजवान ये हुक्म सुनकर उठा और दिरहम औरत की गोद में डाल दिए। वो औरत फौरन उठी और चिल्लाती हुई रो कर बोली, ए अमीरुल मोमिनीन, ये जुल्म है। क्या आप ये चाहते हैं कि बेटे को इसकी माँ के साथ ब्याह दें। अल्लाह की कसम, ये मेरा बेटा है। असल बात ये है कि मेरे भाइयों ने एक गलत किस्म के शख्स से मेरी शादी कर दी थी, जिससे मेरा ये बेटा पैदा हुआ। जब ये जवान हो गया तो मेरे भाइयों ने मुझे हुक्म दिया कि मैं इसको अपना बेटा मानने से इनकार कर दूं और इसको घर से निकाल दूं। चुनाचे मैंने मजबूर होकर ये सब कुछ किया।
اللہ کی قسم یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ سن کر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو پھر اپنے بیٹے کو گھر واپس لے جاؤ۔ چنانچہ وہ عورت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے حکم سے اپنے بیٹے کو گھر لے گئی۔ اس طرح حضرت علی علیہ السلام نے اپنی حکمت اور دور اندیشی سے کام لے کر اس مشکل اور پیچیدہ مقدمے کا فوری فیصلہ فرمایا۔ تو یہ تھا حضرت علی علیہ السلام کا بہترین فیصلہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہیں بھولیے گا۔ شکریہ۔